आप सबों को पुनः क्रिस्ट जयंती मुबारक हो। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को मना रहे हैं अनुभव के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार के रूप में हमने प्राप्त किया है। हमारे कलीसिया में बहुत समय से ये प्रैक्टिस है कि चर्च में जो घड़ी होती है वो हमेशा पीछे लगाई जाती है, ताकि जो संदेश सुन रहा है उसका ध्यान बार बार घड़ी में ना जाए। वो घड़ी पहले तो बहुत छोटी होती थी, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। पिछले कुछ दिन पहले ही हमको एक घड़ी प्राप्त हुई और वो काफ़ी बड़ी है, और उसको जो सामने है उन लोग बहुत स्पष्टता से देख सकते हैं। उस घड़ी में एक बात मुझको बहुत अच्छी लगी, और वो ये थी कि ये घड़ी हमारे कलीसिया के किसी सदस्य के द्वारा नहीं दी गई। अगर हमारे कलीसिया के कोई सदस्य के द्वारा एक घड़ी दी जाती तो हम लोग को सोचना पड़ता कि क्यों दी गई है घड़ी, वास्तव में समय देखने के लिए। विशेष रूप से हम लोग जो प्रचार करते हैं, तो ये बात मुझको अच्छी लगी कि हमारे कलीसिया के लोगों ने वो घड़ी नहीं दी है। कोई ऐसे सदस्य ने दी है जो हमारे कलीसिया से नहीं है, सदस्य नहीं है, लेकिन अन्य कलीसिया से हैं, कलीसिया की ओर से हैं। तो ये भी बात अच्छी है कि हम समय का भी ध्यान रखें। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में एक बात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी लिखी हुई है, गलातियों उसके 4 अध्याय उसके 4 पद में, जब समय पूरा हुआ तब। हर एक समय का एक विशेष महत्व है। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि जो योजना परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से संसार में मानव जाति के लिए रखी थी, उस योजना को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से पूरी कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत सारी बातों को मैं आशा करता हूं कि हम जानते ही हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो मुख्यतः इसलिए हुआ कि हम लोग या मानव जाति जो पाप में पड़ी हुई थी, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह में जो हमारे लिए प्रायश्चित किया जाना है, उनके बलिदान के रूप में वो पूरा किया जा सके, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से इस संसार के हर एक मनुष्य जो है वो उद्धार अर्थात पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकें, और जो संबंध परमेश्वर से हमारा टूटा हुआ था वो संबंध फिर से ठीक हो सके, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो सके, और हम परमेश्वर की संतान कहला सकें संसार में, और उससे मिलने के लिए तैयार भी हो सके। ये जो संदेश है वो बाइबल में बार बार अलग अलग स्थानों में हमको मिलता है, और इस संदेश को बाइबल में एक शब्द के द्वारा से इंगित किया गया है, वो है सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी, प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग पर चले गए, और उन्होंने मेरे लिए उद्धार का, पापों की क्षमा का प्रबंध किया है। मुख्य रूप से आज जो शास्त्र पाठ हमारे सामने पढ़ा गया, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 8 पद से लेकर के 20 पद तक, इसमें कुछ बातें हैं जो आज की शिक्षा के लिए मैं हम सबों के सामने रखना चाहता हूं, और ये सुसमाचार से संबंधित बातें हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म की पृष्ठभूमि को देखें
तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार से कुंवारी मरियम के द्वारा से हुआ, और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा किया। लेकिन इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने निरंतर यह प्रयास किया कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के संदेश को प्राप्त करे। और इसलिए इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें की, उनको संदेश दिया, और फिर लिखा है कि अलग अलग प्रकार से, भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया। और फिर लिखा है, और इस युग के अंत में उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपना संदेश हम तक पहुंचाया। इस अध्याय में भी यह बताया गया है कि परमेश्वर का संदेश जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले चरवाहों को प्राप्त हुआ। और ये जो चरवाहे हैं यहूदिया देश के, यदि आप इनकी पृष्ठभूमि को थोड़ा जानने का, समझने का प्रयास करेंगे, विद्वानों ने जो पुस्तकें लिखी हैं या कमेंट्रीज हैं, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि विद्वानों का मानना है कि पहली शताब्दी में ये जो चरवाहे थे ये कोई खास महत्व अपने समाज में नहीं रखते थे। समाज में निम्न तबके के वर्ग के लोग माने जाते थे। इनको बहुत ज्यादा अवसर नहीं रहता था कि वो शिक्षित हो सकें, और यहां तक कि धार्मिक रूप से भी, धार्मिक दृष्टिकोण से भी इनको बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, क्योंकि ये अपने कार्य के कारण बहुत समय तक, लंबे समय तक घर से दूर रहते थे, और प्रतिदिन के जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे यहूदियों के, उसको ये पूरा नहीं कर पाते थे, ना ही वो आराधनालय में या मंदिर में प्रतिदिन आ पाते थे। और इसलिए इनको धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन एक प्रमुख बात जो इन चरवाहों के लिए विद्वानों का मानना है वो ये कि ये यद्यपि समाज से तिरस्कृत प्रकार के लोग थे, गरीब थे या फिर निम्न तबके के समझे जाते थे, तो भी जो बलिदान मेमने का मंदिर में चढ़ाया जाता था, उस बलिदान के लिए जिस मेमने को पालना या उसकी सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी थी वो इन चरवाहों के पास ही थी। और इसलिए क्योंकि ये एक बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था मेमने का बलिदान चढ़ाना, इसलिए कुछ हद तक इन चरवाहों को लोग इस्तेमाल करते थे अपने स्वार्थ के लिए, बोल सकते हैं, कि वो उस मेमने का पालन पोषण करें तब तक के लिए जब तक कि उनके बलिदान चढ़ाने का समय ना आ जाए। और ये जो चरवाहे लिखा हुआ है कि वे रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। उनके बारे में ये जो बात बताई गई है ये हमारी सहायता करती समझने के लिए कि वे अपने कार्य के प्रति ईमानदार थे, और इसीलिए एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई थी जिसको वो न केवल दिन में लेकिन रात में भी, लिखा हुआ है, पहरा देते हुए, सोते हुए नहीं लेकिन पहरा देते हुए भी अपने झुंड की जिम्मेदारी को पूरी कर रहे थे, या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरी कर रहे थे। नाइट ड्यूटी बहुत से लोग यहाँ पर जाते होंगे, और रात में हमारी जो शारीरिक या मानसिक अवस्था जो रहती है वो सामान्य तौर पर जागने की नहीं रहती है, और ये एक
कठिन बात होती है कि हम रात में जागें। तो भी हम इस बात को देखते हैं कि ये जो चरवाहे हैं, ये रात में लिखा है झुंड का पहरा देते थे। अर्थात ये यद्यपि तिरस्कृत लोग थे, अशिक्षित लोग थे, सामान्य लोग थे, तो भी ये अपने कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार थे, समर्पित थे। और जब ये अपनी इस जिम्मेदारी को समर्पण के साथ पूरा कर रहे थे तो लिखा हुआ है कि प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। स्वर्गदूत का आना सामान्य तौर पर किसी के लिए भी आश्चर्य की बात हो सकती है, और वही बात इनके साथ भी हुई। और जब उन्होंने प्रभु के तेज को अपने चारों ओर देखा, जो कभी इन्होंने अनुभव नहीं किया था, तो वो घबरा गए और डर गए। तो जो संदेश परमेश्वर की ओर से इन चरवाहों को अब मिलना था, इस संदेश के पहले स्वर्गदूत ने एक बात कही, और वो ये थी, मत डरो, मत डरो। क्योंकि परमेश्वर अपना संदेश कभी भी नहीं चाहता कि कोई डर के साथ उसको ग्रहण करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भय के साथ परमेश्वर के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करे। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से लोग परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि हमको नरक में ना जाना पड़े, क्योंकि वो डरते हैं कि हम कहीं संसार में छोड़ ना दिए जाएं, वो डरते हैं कि कहीं परमेश्वर हमको दंड ना दे। लेकिन जो दूत था वो नहीं चाहता था, या उसने तब तक ये संदेश लोगों तक नहीं पहुंचाया परमेश्वर का, जब तक कि उसने उनके डर और भय को दूर नहीं कर दिया, यह कह करके कि मत डरो। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि जब संदेश परमेश्वर का हम तक पहुंचता है तो हम उसे डर और भय के साथ स्वीकार ना करें, लेकिन हम उसे ऐसे स्वीकार करें कि वो आनंद के साथ हमारे हृदय तक पहुंचे। जैसा कि लिखा हुआ है कि जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, तो दूसरी बात उसने कहा कि मैं तुमको जो सुसमाचार सुना रहा हूं, ये डर के सुनने वाला नहीं, लेकिन आनंद का सुसमाचार है। अर्थात स्वर्गदूत ने उनको प्रोत्साहित किया कि आनंदित हो। इससे पहले कि वो संदेश परमेश्वर का उन तक पहुंचाए, उसने उनको आनंद से भरने के लिए प्रोत्साहित किया। और तब जब उनका डर दूर हो गया, तब जब वो आनंद को एक प्रकार से अपने जीवन में अनुभव करने लगे, तब लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और तब फिर उसने परमेश्वर का वचन या संदेश लोगों तक, या विशेष रूप से इन चरवाहों तक पहुंचाया। और वो संदेश था कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, और यही मसीह प्रभु है। और स्वर्गदूत ने इस संदेश के बारे में दो बातें कही। पहली बात कि यह संदेश आनंद का संदेश है। यीशु मसीह का उद्धारकर्ता होना मेरे जीवन के लिए आनंद का संदेश है। और दूसरी बात, इस संदेश के लिए दूत ने कहा कि यह संदेश सब लोगों के लिए होगा। प्रियो, जो संदेश प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का आपके लिए और मेरे लिए प्रकट हुआ है, इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि यह आनंद का संदेश है। इस संदेश को सुनकर हमारा मन आनंद से भर जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो यह संदेश है वो केवल मेरे लिए नहीं है, ये संदेश इस संसार के सब लोगों के लिए है।
और जबकि ये संदेश सब लोगों के लिए है, मुझको यदि यह संदेश दिया जा रहा है तो वो इसलिए कि मैं इस संदेश को आगे पहुंचाऊं, जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, वहां तक तो मैं इस संदेश को लेके जाऊं। इस जिम्मेदारी के साथ ये संदेश इन चरवाहों को भी दिया गया, और वही जिम्मेदारी के साथ ये संदेश आपको और मुझको भी दिया गया है कि हम केवल इस संदेश को सुनकर, विश्वास करके, अनुभव करके आनंदित ही ना हो, लेकिन उसके साथ साथ इस संदेश को आगे पहुंचाएं जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मैं जा सकता हूं। और ये तभी होगा जब पहली बात अर्थात इस संदेश से हमारा मन आनंदित होगा, क्योंकि आनंद नहीं होगा तो हम उसको बांट नहीं पाएंगे, और जब आनंद हमारे मन में होता है तो हम उसको बांटे बगैर रह नहीं पाएंगे। इसलिए इसका अनुभव होना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि इन चरवाहों के बारे में हम देखें तो हम इस बात को पाते हैं कि जब यह संदेश उन तक पहुंचा तो इससे पहले कि वो जाएं और जाकर के प्रकट करें कि क्या कहा गया उनसे, क्या संदेश है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो गए, जो उनको सुनाया गया था वचन, उसके अनुसार से वो गए। 16 पद में लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। जो संदेश उनको दिया गया था कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे, ये केवल उन्होंने सुना नहीं, लेकिन उन्होंने जाकर के इसको देखा, अर्थात उन्होंने उसका अनुभव किया। और तब जब उन्होंने इसका अनुभव किया, तब लिखा हुआ है 17 पद में, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में कही गई थी प्रकट की, कि क्या संदेश हमको दिया गया है। कब प्रकट किया? जब उन्होंने उसको देख लिया, जब उन्होंने उसको अनुभव कर लिया। और इसीलिए ये आनंद का जो समाचार है प्रियो, इससे पहले कि हम उसे पहुंचाएं किसी दूसरे तक, ये आनंद का संदेश क्या हमारे जीवन में पहुंचा है? क्या हमने इसको केवल सुना है या वास्तव में इसको जाना है कि यह आनंद का समाचार है कि मेरा उद्धारकर्ता जन्मा है, मेरे पापों की क्षमा का प्रबंध किया गया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की क्षमा के लिए अपनी जान दी है, मेरे पापों का प्रायश्चित किया गया है, और मैं प्रभु यीशु मसीह में अपने पापों की क्षमा को पा सकता हूं। क्या यह समाचार हमने केवल सुना है या वास्तव में इसका अनुभव किया है? और यदि अनुभव किया है तो क्या वो आनंद जो इस अनुभव से हमारे जीवन में होना चाहिए हमारे हृदय में है, हमारे जीवनों में है? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यह आनंद हम सबको दिया है। यदि ये आनंद हमारे जीवन में नहीं है, पापों की क्षमा का, यदि कोई यहां ऐसे बैठे हैं कि अभी तक इस आनंद का अनुभव नहीं किए हैं, तो उनके लिए संदेश है कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुए हैं, कि आप अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से, अपने पापों को मान लेने के द्वारा से, यीशु को अपना मसीह और प्रभु मान लेने के द्वारा से प्राप्त कर सकें। और हम जितनों ने इस उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया है, इस आनंद के अनुभव को प्राप्त किया है प्रियो, हमारे लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है, और वो ये है कि क्या हमारा आनंद हमने बांटा है, दूसरों तक पहुंचाया है, विशेष रूप से उन लोगों तक जिनको इस आनंद की आवश्यकता है, जो अंधकार में है, जो हो सकता है हताश हैं, निराश हैं, शांति की खोज में है, उद्धार की खोज में है। क्या ये संदेश, ये आनंद का समाचार हमने उन तक पहुंचाया है? तीन बातें मैं
परमेश्वर के वचन से आपके सामने रखना चाहता हूं प्रियो। जब अभी कुछ देर पहले डॉक्टर डायमंड फिलर्स बाहर गए थे, शायद फोन आया होगा उनका, तो मेरे मन में कुछ और चल रहा था कि शायद वो चले तो नहीं गए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि उनको बीच में ही कहीं कहीं से फोन आया और फिर उनको आराधना छोड़ करके जाना पड़ा। ये जो आनंद का समाचार है, विशेष रूप से आज की परिस्थिति में लोगों तक पहुंचाना आसान नहीं है। यदि आप दूसरा राजा और उसके 7वें अध्याय को देखें, यहां पर एक ऐसी घटना का वर्णन है जो लगभग इन चरवाहों की घटना से मिलती जुलती लगती है। ये एक ऐसा समय था इज़राइल के लिए जबकि शोमरोन देश ने इज़राइल को घेर लिया, और लिखा हुआ है आराम, शोमरोन घेरा गया आराम के राजा बेनहदद के द्वारा से। यदि आप 24 पद से देखें तो वहां लिखा हुआ है, आराम के राजा बेनहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा, वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगा। लोगों के खाने के लाले पड़ गए। और यदि आप उसके आगे पढ़ेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि लोग अपने बच्चों को मार करके खाने लगे, क्योंकि शोमरोन इस प्रकार से घेर लिया गया था कि कोई बाहर निकल नहीं सकता था। ऐसी विकट परिस्थिति में यदि आप 7वें अध्याय से उसके 3 पद से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है। और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना तो है ही। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है और हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे, छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना सब प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। ये जो कोढ़ी थे, ये शहर के नगर के बाहर रखे जाते थे, और ये लोग जब देखते हैं कि अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है तो वो आरामी सेना की छावनियों में जाते हैं, और वो सोच रहे थे कि शायद वहां पर अगर लोग होंगे तो हमको मार डालेंगे। लेकिन उन्होंने पाया कि वहां कोई नहीं है। लिखा है कि वो उस डेरे में जब वो घुसे तो उनको भोजन मिला, उन्होंने वो भोजन खाया और फिर जो कुछ भी अच्छी चीज उनको मिली उसको छिपा करके रख दिया। फिर वो लौटकर लिखा डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर के कुछ चीजों को छिपा दिया। जब वो इस आनंद को अपने जीवन में अनुभव कर रहे थे तब उनके मन में एक बात आई जो 9वें पद में लिखा है, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं
वो अच्छा काम नहीं है। ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। हम स्वयं तो आनंद मना रहे हैं, लेकिन क्या हम किसी को नहीं बताते, जबकि ये आनंद के समाचार, अर्थात समाचार इसलिए होता है कि वो फैलाया जाए, लेकिन हम इस आनंद के समाचार को नहीं फैला रहे हैं, केवल हम आपस में ही इसका आनंद उठा रहे हैं। और तब वो कहते हैं, परंतु हम किसी को नहीं बताते, जो हम पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। और उन्होंने जाकर के फिर ये बात बतला दी पूरे नगर में, और लोग नगरों से निकले और आराम की छावनी में जितनी भी चीजें थी, भोजन वस्तुएं थी, उसको उन्होंने लूट लिया। और फिर उसके बाद, क्योंकि वहां से आराम की सेना भाग गई थी, वो लोग अपना जीवन सामान्य तौर पर जीने लगे। ये आनंद का समाचार पहले किन तक पहुंचा? उन कोढ़ियों तक जो कि समाज से एक प्रकार से तिरस्कृत या बाहर कर दिए गए थे। जब यह समाचार उन तक पहुंचा और उन्होंने इस आनंद का अनुभव किया, तो उन्होंने ये अनुभव किया कि हम इसको फैला नहीं रहे। और ये शब्द जो उन्होंने कहा वो ये है कि वो अच्छा काम नहीं है। और तब उन्होंने एक और शब्द कहा, वो क्या कहा? यदि हम पौ फटने तक ठहरे रहे, यदि हम ये समाचार जाकर के लोगों को ना दें तो हमको दंड मिलेगा। और तब उन्होंने जाकर के लोगों को ये सुसमाचार या समाचार सुनाया, और वो लोग भी इस आनंद में सहभागी हो पाए। तो यहां पर कुछ लोग हैं जिनके जीवन में आनंद का समाचार पहुंचा, और इन्होंने इस समाचार को लोगों तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक बात थी, यदि नहीं सुनाए तो हमको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। राजा हमको डांटेगा, हो सकता हमको मार भी डाले कि तुम अकेले ही आनंद मनाते रहे, जबकि हम लोग अंदर भूखों मर रहे थे। समाचार सुनाया तो आनंद का, लेकिन किस कारण से? डर से कि कहीं हमको दंड ना मिले। जो दूसरी बात है जो कि आज के इस अध्याय में हमको मिलती है, यहां पर भी इन चरवाहों ने आनंद जो अनुभव किया उसका समाचार लोगों तक पहुंचाया। जब वे उस संदेश को सुनकर के गए और यीशु मसीह को चरनी में पड़ा देखा, तो लिखा है कि यूसुफ और मरियम के सामने उन्होंने वह बात प्रकट की जो उनसे कही गई थी। यहां पर जो संदेश आनंद का प्रचार किया गया या लोगों तक पहुंचाया गया, ऐसा लगता है कि ये स्थिति जो थी वो बहुत सामान्य थी। किसी प्रकार का कोई विरोध यहां पर नहीं था, और लोग इस आनंद के समाचार को सुनने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मसीहा के आने की प्रतिज्ञा कई वर्षों पहले जो है परमेश्वर के द्वारा से कर दी गई थी इजरायलियों के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में हमने पढ़ा, लगभग 700-750 वर्ष पहले इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि संदेश को सुने, और एक सामान्य स्थिति थी, और यह संदेश सुनाया गया और लोगों ने उसको ग्रहण किया। लेकिन मैं तीसरी स्थिति को भी आपके सामने रखना चाहता हूं प्रियो। जब यह आनंद का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया तो स्थिति सामान्य नहीं थी। स्थिति जो थी वो प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी। यदि आप प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय 4 अध्याय में आप करेंगे, और उसके पूरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, मैं समय को ध्यान में रखते हुए इसको नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप हेडिंग को देखें, लिखा है महासभा के सामने पतरस और यूहन्ना। क्यों महासभा के सामने वे थे? क्योंकि वो
इस आनंद के समाचार को लोगों में बांट रहे थे और महासभा ने उनको बुलाया कि उनको मना करे कि वो इस सुसमाचार को, इस आनंद के समाचार को लोगों तक ना पहुंचाएं। और लिखा हुआ है, यदि आप 19 पद में देखें तो लिखा हुआ है, जब उनको मना किया गया तो उन्होंने क्या कहा? परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? और 20 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है इस आनंद के समाचार को हम लोगों को ना बताएं। यह हमसे नहीं हो सकता। हम चाहें भी तो हम ऐसा करने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सारे जगत का उद्धार करता है। यहां जो स्थिति थी प्रियो, जब यहां पर सुसमाचार सुनाया जा रहा था तो प्रतिकूल परिस्थिति थी, लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी इस आनंद के समाचार का प्रचार प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने किया। 5वें अध्याय में भी यदि आप देखें तो इस आनंद के समाचार को सुनाने के कारण से लोगों को जेल खाने में डाल दिया गया। यदि आप 5वें अध्याय उसके 17 पद को देखें, उसके ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, प्रेरितों की गिरफ्तारी। और उन्होंने ये कहा, जब उनको मना किया गया कि तुम आगे से प्रचार मत करना, तो उन्होंने कहा 29 पद में, 29 वर्ष में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हम इस आनंद के समाचार को सुनाने से नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है और हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर मनुष्यों की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। प्रियो, किसी स्वार्थ से सुसमाचार का प्रचार करना आसान है। जब परिस्थिति सामान्य हो तब इस आनंद को प्रचार करना, आनंद के सुसमाचार का प्रचार करना आसान है। लेकिन जब आज आप सब जानते हैं कि परिस्थिति प्रतिकूल है हमारे लिए, क्या ऐसे समय में इस आनंद के समाचार को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं या पहुंचा सकते हैं? यह प्रमुख बात प्रियो आज इस विशेष आराधना में मैं हम सबों के लिए रखना चाहता हूं। यह आनंद का समाचार है। जब तक हम उसे सुनाएंगे नहीं, तब तक लोग विश्वास कैसे करेंगे? और जब तक विश्वास नहीं करेंगे, लोग उद्धार कैसे पाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास कैसे होता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। यद्यपि यह बात सच है कि हम आनंदित तो हैं, और यह आनंद हमारे जीवन से हो सकता है, हमारी बातों से, हमारे चेहरे से, हमारे कपड़े से, हमारे साज सज्जा से, हमारे विभिन्न प्रकार के सजावट के सामानों से प्रदर्शित तो हो रहा है। लेकिन ये आनंद का समाचार है क्या? ये लोग कैसे जानेंगे? क्या क्रिसमस ट्री को देख करके लोग जानेंगे कि उद्धारकर्ता जन्मा है? या क्रिसमस फादर को देख करके लोग जान जाएंगे कि उनके उद्धार का प्रबंध किया गया है? या हमारी साज सज्जा को देखकर, हमारी खुशी को देख करके लोग जान जाएंगे कि उनके लिए भी उद्धारकर्ता पैदा हुआ है? ये सारी चीजें जो हैं, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत है, ये हमारे आनंद से जुड़ी हुई हैं और इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये जो आनंद है वो हम अपने आप में अनुभव कर रहे हैं या आपस में अनुभव कर रहे हैं,
लेकिन ये संदेश, ये आनंद का जो संदेश है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, ये इन सारी चीजों से लोगों तक नहीं पहुंचेगा। ये पहुंचेगा जब हम इस आनंद को अपने जीवन में जो हमने अनुभव किया है उसे लेकर लोगों तक जाएंगे और उनको बताएंगे कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उनको सुनाएंगे कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जैसा कि स्वर्गदूत ने इन चरवाहों को सुनाया। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे पापों की क्षमा का प्रबंध किया गया है, तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाई है। यह संदेश, और जैसा कि मैंने कहा कि जब परिस्थितियां सामान्य थी तब तो शायद हम आसानी से कर सकते थे, लेकिन इस समय में, इस विपरीत परिस्थिति में क्या यह संदेश हम लोगों तक पहुंचाने की हिम्मत जुटा सकते हैं? चेलों ने जुटाई। चेलों ने कहा कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारे लिए कर्तव्य है हमारा कि हम इसको पालन करें। और हमसे हो नहीं सकता कि जो आनंद हमने पाया है उसे हम लोगों तक ना पहुंचाएं। ये हमसे हो नहीं सकता। प्रियो, आज इस क्रिस्त जयंती के अवसर पर हम लोग बहुत वर्षों से हर वर्ष जो है इस आनंद को मनाते हैं, लेकिन इस आनंद के पीछे जो संदेश है, लोग देखते तो हैं कि हम आनंदित हैं, लोगों तक केवल इस बात का संदेश पहुंच पाता हमारे विभिन्न क्रियाकलापों और माध्यम से कि हम आनंदित हैं, हमारे प्रभु का जन्मदिन है। प्रभु यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाया है, खुश हैं। लेकिन क्या यह संदेश लोगों तक पहुंचता है कि उनके भी उद्धार का प्रबंध किया गया है? यह संदेश उनके लिए भी है, क्योंकि स्वर्गदूत ने कहा यह समाचार, यह सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रियो, यह संदेश केवल सुनकर, विश्वास करके स्वयं आनंदित होने तक ही सीमित रहने के लिए नहीं दिया गया। इस बात को हमको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है और समझ जाना है। लेकिन यह संदेश इसलिए दिया गया है कि मैं एक संदेश वाहक बन करके आगे जाऊं और उस संदेश को दूसरों को दूं, और फिर वो जो है उस संदेश को आगे पहुंचाए। जिसको भी ये संदेश मिलता है वो उसको अपने स्तर पर लोगों तक पहुंचाए। और जब इस प्रकार से इस आनंद के संदेश को हम इस संसार में पहुंचाते हैं, तब प्रभु की योजना जो है वो इस संसार में पूरी होती है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो प्रभु की योजना जो है सीमित होकर रह जाएगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को दी। स्वर्गदूतों के द्वारा से कुछ लोगों तक पहुंची, और उन कुछ लोगों की, जिसमें आप और मैं भी हैं, ये जिम्मेदारी है कि हम इस संदेश को लेकर के और कुछ लोगों तक जाएं, कि वो भी इस आनंद के समाचार का अनुभव कर सकें। क्योंकि ये केवल हमारे खुशी मनाने से लोगों तक नहीं पहुंचेगा। मैं ये प्रोत्साहित करना चाहता हूं प्रियो, हम सबों के प्रोत्साहन के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि हमको बोलना पड़ेगा। जिनके साथ हम मिलते हैं उनको बताना पड़ेगा कि आपके पापों की क्षमा का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह में किया गया है। आपके लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आप भी क्षमा पाकर के स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो सकते हैं यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि वो आपके लिए भी इस संसार में आया। ये हमको बोलना पड़ेगा। बिना बोले, जैसा कि वचन में हमने दोहराया, सुनना और उसके बाद विश्वास होना। यदि सुनेंगे नहीं तो विश्वास नहीं करेंगे। और ये जो बाकी बातें हैं हमारे क्रिसमस से जुड़ी हुई हैं, ये इस संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा सकती।
उसको पहुंचाने वाले केवल आप और मैं हो सकते हैं। परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आनंद के इस सुसमाचार को ना केवल हम मनाएं, ना केवल आपस में सेलिब्रेट करें, अनुभव करें, लेकिन इस आनंद के समाचार को प्रियो हम उन सब तक पहुंचाएं जिनके साथ हम जुड़े हुए, जिनके साथ हम संपर्क में हैं, और विशेष रूप से ऐसे लोगों तक जिनको इसकी आवश्यकता है। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलते होंगे जो असहाय होंगे, अशिक्षित, या हो सकता है कि पीड़ित लोग होंगे। उन तक विशेष रूप से इस संदेश को तो हमको पहुंचाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन सब तक पहुंचाना है जिनके साथ हमारा रिश्ता है, जो अब तक इस बात को नहीं जानते कि क्रिसमस इसलिए नहीं मनाया जा रहा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मसीहियों के लिए हुआ, लेकिन क्रिसमस इसलिए मनाया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उनके लिए हुआ कि उनके पाप क्षमा हो सके। परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की सहायता करे कि हम इस आनंद के समाचार को इस विपरीत परिस्थिति में भी लोगों तक पहुंचा सकें। और ये आसान नहीं है प्रियो। परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है कि हम परमेश्वर की सामर्थ से भरकर इस संसार में प्रभु की योजना का प्रचार करें, ताकि जैसे प्रभु की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो, हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। भले ही मन फिराए या ना फिराए वो दूसरी बात है, लेकिन अवसर मिलना हर एक के लिए, ये परमेश्वर की योजना है। क्योंकि परमेश्वर ने सबको स्वतंत्र इच्छा दी है। एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई योजना का इनकार कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिलना चाहिए, और यह अवसर आप और मैं लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको और मुझको दी गई है। परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की सहायता करे प्रियो। जबकि यह आनंद का समाचार है जो सब लोगों के लिए है, तो इसे केवल हम अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे हम सब तक पहुंचाएं, इस विकट परिस्थिति में भी, विपरीत परिस्थिति में भी, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की इच्छा है कि ये आनंद का समाचार सब लोगों को मिले, कि उनको भी मन फिराव का अवसर प्राप्त हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को अनुग्रह दे, सामर्थ दे कि ये आनंद हम लोगों तक बांट सकें, और परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम ये कह सकें कि हम आनंद के समाचार को बांटे बगैर नहीं रह सकते। ये हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने सुना है, जो हमने अनुभव किया है, हम उसे लोगों को ना बताएं, क्योंकि परमेश्वर ने ये योजना हमारे लिए रखी है। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, ये आनंद का सुसमाचार जो आपने हमारे लिए इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिया, प्रभु जी हम धन्यवादित हैं इस सुसमाचार के लिए। हम इसे पाकर आनंदित हैं, हम खुश हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम इस आनंद को सेलिब्रेट करते हैं। परंतु उसके साथ ही साथ हम आपसे प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी कि इन विकट परिस्थितियों में इस आनंद के सुसमाचार को हम शब्दों से लोगों तक पहुंचा सकें, सब तक पहुंचा सकें, ताकि प्रभु जी जो आपकी इच्छा है कि यह आनंद का समाचार सब लोगों के लिए है, वो इच्छा पूरी हो सके, और हम आपके जीवित गवाह होकर के अपने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा से भी इस सुसमाचार का प्रचार करने वाले बनने पाए। धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत योजना के लिए जो आपने पूरी मानव जाति के लिए रखी है। हमारी सहायता करें प्रभु जी कि हम बहुतों को आग में से झपट कर निकाल सकें,
बहुतों को इस आनंद के सुसमाचार को सुना सकें और उन्हें आपकी इस उद्धार की योजना में सहभागी करने में अपना योगदान प्रदान कर सकें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हमारी सहायता करें कि आपका प्रेम हमें विवश कर दे कि हम इस आनंद के सुसमाचार को केवल अपने तक ही समेट कर ना रखें प्रभु, लेकिन उसे इस संसार में फैला सके, क्योंकि इसीलिए ये सुसमाचार हमें दिया गया है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।